लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। 14 अगस्त 1947 ऐसी तारीख है जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। इसी तारीख पर भारत का विभाजन हुआ था और दुनिया के विभाजन में इस पाकिस्तान का मानचित्र में एक अलग ही राष्ट्र बना था। और इसी तारीख को आज हापुड़ में काफ़ी अलग तरीके से मनाया जा रहा है, जहां पर विभाजन के दौरान जो पाकिस्तान और भारत से इधर उधर लोग हुए थे वो आज यहां पर हापुड़ नगर पालिका परिसर में मौजूद हैं, जिनका स्वागत सम्मान करने के लिए हापुड़ जिला अधिकारी अभिषेक पांडे, हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम और बाकी सभी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर आज जो आयोजन हुआ है उसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान से भारत आए हुए शरणार्थी थे जो यहां पर रहने लगे थे उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद किस तरह से विभाजन हुआ, किस तरह से 14 अगस्त 1947 के बाद माहौल भारत में शुरू हुआ, उसकी यहां पर एक वीडियो के जरिए गाथा दिखाई गई है। और जिला अधिकारी अभिषेक पांडे और एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह यहां पर उस गाथा को सुनते हुए उन सभी शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से यहां पर आकर रहने लगे थे उनका स्वागत सम्मान किया है। विभाजन विभीषिका का किस तरह से यहां पर आयोजन हुआ है, क्या संदेश दिया गया है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, 14 अगस्त को देश की स्वतंत्रता से ठीक पहले जो बहुत ही एक ख़राब एपिसोड से देश को गुजरना पड़ा, विभाजन, उसको उसकी स्मृति को याद करके तब की गलतियों से सबक लेने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष अब विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। तो ऐसे अवसर पर विभाजन की त्रासदी झेल चुके परिवार के लोगों, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्वयं विभाजन की त्रासदी झेली थी, उन लोग को आज आमंत्रित किया गया था। इसमें हमारे पंजाबी समाज, सिंधी समाज के लोग, इसके अलावा स्कूल के बच्चों की तरफ से मार्मिक प्रस्तुति दी गई और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक प्रकार का ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि जिन गलतियों के कारण पूर्व में हमें इस प्रकार की त्रासदी झेलनी पड़ी है उनका दोहराव ना हो, समाज में बंधुत्व बढ़े और देश एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अग्रणी राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना आवश्यक है। इसी दिशा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुझे उम्मीद है कि हम सब आज के कार्यक्रम से सबक लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। एसपी सर भी हैं। सर, 15 अगस्त भी है, कल किस तरह की व्यवस्था की गई है? सारे जितने कार्यक्रम हैं, जितने भी तिरंगा रैली है, सब पे ड्यूटियां लगी हैं और हम लोग अपना इसको धूमधाम से 15 अगस्त को हम लोग मनाएंगे। और आप लोगों से भी माध्यम से, आपके माध्यम से हम पूरे हापुड़ को हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चल रहा है अपने अपने घरों पर सबसे अनुरोध करते हैं कि तिरंगा ज़रूर फैलाएं और देशभक्ति का जज्बा बुलंद करने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। कितने तिरंगे अभी तक घर घर पहुंच पाए हैं? सीडीओ सर से जानेंगे। सर, लगभग कितने तिरंगे अभी तक घर घर पहुंच पाए? 5,07,000 तिरंगे हमने लोगों के पास पहुंचा दिए हैं और ये सबसे अपील की है कि 13 को ही हमारे यहाँ झंडे लग गए हैं, जो बचे हुए हैं वो 14 और 15 को सारे झंडे लगेंगे। किस तरह से दिख रहा है कि अब की बार, जैसे हर बार दिखा रहा है कि हर घर तिरंगा है, तो अब की बार ज़्यादा तिरंगा पहुंच रहा है? जो उत्साह पहले से था उससे कहीं ज़्यादा उत्साह इस बार लोगों के मन में है और मेरा विश्वास है कि जिस तरह की संवेदनाएं लोगों के मन में फैली हैं, ये उत्साह, ये जज्बा साल दर साल बढ़ता ही जाएगा और पूरे भारत पे छा जाएगा। तो विभाजन विभीषिका के साथ साथ हर घर तिरंगा का भी यहाँ पर शासन प्रशासन का प्रयास है। और विभाजन विभीषिका की बात की जाए तो आत्माराम मदन लाल जी हैं। इन्होंने क्या हुआ था जिस टाइम विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, केवल इनके मुंह से ही सुनेंगे, हम तो बाद में बताएंगे। सर, किस तरह से वो पल थे जिस वक्त आपको लाशों से लदी हुई ट्रेन में आपके माँ बाप को द्वारा बैठा दिया गया था? बिल्ली बहुत परेशान हो गए थे कि आएंगे नहीं आएंगे,
4-5 महीने बाद फिर हवाई जहाज से आ गए तो बड़ी खुशी हुई दोबारा अब आप कि आ गए थे आपके हाँ जी, वहाँ तो वही गुजर गई किस थी। तरह से इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर आप? स्टेशन पे ऐसे किसी की ट्रेन पे आई, कौन सी ट्रेन पे आई पता ही नहीं था, हम कब अब आए। आप तो नहीं आ रहे थे, मगर क्या आ रहा था ट्रेन में? नहीं, लाशें आ रही थी, लाशें आ रही थी। लाशें आ रही थी हाँ, पटियाला में। पटियाला में। हाँ। तो अब यहाँ पर कितने समय से लगभग आप यहाँ पर रह रहे हैं और उस टाइम कितनी उम्र रही होगी आपकी? मैं उस 10 साल का था जब मैं आया वहाँ से। अब 88 साल का हूँ मैं इस वक्त। और यहाँ 48 में आ गया हूँ। 48 में आ गए। 47 में वहाँ रहे पटियाला में 1 साल। तो पाकिस्तान में भी उस वक्त आप रहे जब विभाजन नहीं हुआ था, और अब यहाँ पर भारत में किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या बहुत बढ़िया जो माहौल है यहाँ का, सब ठीक है। माता जी हमारी वही गुजर गई थी। वहीं गुजर गई? हाँ, हमारी दादी साथ थी। मतलब वो मंजर कैसा था जिस वक्त लाश आ रही थी? हाँ, जिस वक्त लाश आ रही थी ट्रेन में, वो मंजर कैसा था? ओहो, उसके बाद देखा नहीं गया। लाशें थी उसके। लाशें थी। तो यहाँ पर आज विभाजन विभीषिका के तहत जो आयोजन हुआ है उसमें आत्माराम मदन लाल ने बताया है कि क्या माहौल था जिस वक्त विभाजन हुआ था। उस वक्त जब आत्माराम मदन लाल को इनके माता पिता के द्वारा ट्रेन में बैठाकर भारत भेज दिया गया, तो उस वक्त वो मंजर ही अलग था, आत्माराम मदन लाल ने बताया है। और जब ये भारत पहुंच गए ट्रेन में, उसके बाद अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर, तो स्टेशन पर जो ट्रेनें सब आ रही थी वो सब लाश से लदी हुई आ रही थी। और आत्माराम मदन लाल ने बताया है कि इनकी आंखें थक गई थी लाशों को देखते देखते, मगर इनका परिवार वापस नहीं आया था। तो आज जो ये विभाजन विभीषिका है, इसको शुरू किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो यहाँ पर हर साल अब मनाया जा रहा है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।